हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, आप लोग अच्छे से अपना स्टडी करते होंगे। आज के इस वीडियो में प्यारे बच्चों बताएंगे गुणनखंड ज्ञात करना, यानी गुणनखंड ज्ञात करना, ठीक है ना। और उसका शून्यक भी ज्ञात करना आज बताएंगे, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन दिया है x² माइनस के 2x माइनस का 8, ठीक है ना। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों बोलिएगा क्या कि यहाँ पर x का घात अधिकतम कितना है, 2 है। तो ये क्या है, द्विघात बहुपद है, तो इसका शून्यक भी कितना होगा, 2, ठीक है ना। अब द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax² प्लस के bx प्लस का c, ठीक है ना प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर a का गुणांक कितना है, कुछ नहीं, a के जगह पे कितना है, कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1 है। यानी x² का गुणांक यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1 है, ठीक है ना। तब a में क्या करना है प्यारे बच्चों, c से गुणा करना है। a में क्या करना है, c से गुणा करना है। तो a में c से गुणा कीजिएगा, यानी 1 में 8 से गुणा कीजिएगा तो कितना होगा, 8, ठीक है ना। अब 8 को क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। 8 के अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो ये 2 से 4, फिर ये 2 से हो जाएगा 2, और ये फिर 2 से ये 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें 2 रूल होता है। पहला रूल है इसका कि जोड़ के घटा के, यानी जोड़ के या घटा के लाना है हम लोग को, क्या bx लाना है, bx लाना है, bx लाना है, ठीक है ना। और गुणा करके क्या लाना है प्यारे बच्चों, दूसरा रूल है इसका कि गुणा करके लाना है, गुणा करके यहाँ पर 8 है ना, तो 8 लाना है, ठीक है ना। अब बोलिएगा कि ठीक है, पहला रूल चेक किया जाए कि ये फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो बोलिएगा कि 2 दूनी का 4, ये 2 दूनी का 4, और 2 में 1 से गुणा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 2, यानी 4 में से 2 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 2। और यहाँ पर क्या है, माइनस के 2x है, तो बोलिएगा कि 2x में से, यानी 2 में से कितना घटाना है, 4 घटाना है, और साथ में चला रहा है x, तो साथ में x लिखेंगे, ठीक है ना। तो 2x में से 4x घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस के 2x, ठीक है ना। ये तो पहला रूल है, ठीक है। अब बोलिएगा कि दूसरा रूल चेक कीजिए, यानी गुणा करके कितना लाना है, 8, तो 2 चौके 8, 2 चौके कितना हुआ, 8, ठीक है ना। दूसरा रूल भी ठीक है। अब बोलिएगा कि यहाँ पर है x² तो x² माइनस, यहाँ पर प्लस है तो प्लस 2x में से आप कितना घटाए हैं, 4x घटाए हैं, 4x माइनस के 8। अब इसके बाद क्या करना है प्यारे बच्चों, कॉमन लेना है, यानी इसमें से और इसमें से कॉमन लेना है। तो यहाँ पर देखिए x² का मतलब क्या है कि x इंटू एक्स, यहाँ पर 2x का मतलब क्या है कि 2 में x से गुणा हुआ है। तो यहाँ पर बोलिएगा कि x यहाँ पर कॉमन निकलेगा, यानी यहाँ भी x है, यहाँ भी x, तो x कॉमन, x बचेगा यहाँ पर, और यहाँ पर प्लस का 2, ठीक है ना प्यारे बच्चों। माइनस है तो माइनस, अब 4x यहाँ पर है, यहाँ पर कितना है, 8, तो ये 2 इंटू 4 लिख सकते हैं इसको, 8 को, और यहाँ पर 4 है तो 4 कॉमन निकलेगा, यहाँ पर बचेगा कितना, ओनली x, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्यारे बच्चों प्लस, और 2 चौके 8, यानी 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8, यानी यहाँ पर हो जाएगा 2। अब बोलिएगा कि इसके बराबर ये है, तो ये क्या है, गुणनखंड, ठीक है ना। अब बोलिएगा कि ये 1 लिख लीजिए इसमें से, यानी x प्लस का 2, और एक बोलिएगा कि इसको लिखिए, यानी x माइनस के 4, x माइनस के 4, ठीक है ना, ये x माइनस के 4 है, ठीक है ना। अब प्यारे बच्चों ये तो हम लोग का गुणनखंड ज्ञात हो गया। यहाँ पर हम लोग का क्या ज्ञात हो गया, गुणनखंड ज्ञात हो गया। यदि क्वेश्चन में पूछेगा कि शून्यक ज्ञात कीजिए, क्या पूछेगा, शून्यक ज्ञात कीजिए, यानी क्वेश्चन में पूछेगा शून्यक ज्ञात कीजिए, शून्यक। तो यहाँ पर अधिकतम घात कितना है, 2 है, तो जिसमें 2 घात है तो दीर्घात होगा, और दीर्घात बहुपद में शून्यक की संख्या कितनी होती है, 2 होती है, ठीक है ना। तो बोलिएगा कि ये हो जाएगा शून्य के बराबर, यानी 0 के बराबर, यानी इसको लिखा जा सकता है x प्लस 2 बराबर है 0 के, और x माइनस 4 बराबर है 0 के। अब बोलिएगा कि x बराबर लिखा जा सकता है 0, ये प्लस का है, इस साइड पक्षांतर कीजिएगा तो माइनस के 2, यानी x बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चों यहाँ पर माइनस के 2, यानी ये एक शून्यक हुआ। और बोलिएगा x बराबर हो जाएगा, ये 0 है तो 0, ये माइनस का इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस के, यानी 4, x बराबर कितना हो जाएगा, 4, यानी ये हम लोग का 2 शून्य का निकल गया।
2 शून्य के निकल गया, यानी हम लोग कह सकते हैं इसको कि -2 और कॉमा 4, ये x बराबर एक क्या है -2 और x बराबर एक क्या है -4 है, ठीक है ना। तो यही हम लोग का शून्यक हो गया, यानी यही हम लोग का क्या हो गया आंसर। और यहाँ तक हम लोग का क्या हो गया प्यारे बच्चों, गुणनखंड हो गया। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में इस गुणनखंड ज्ञात करना बिल्कुल आप लोग सीख गए होंगे और शून्यक ज्ञात करना, ठीक है ना। तो चैनल पर नए हो तो प्यारे बच्चों सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को इम्प्रेस करना ना भूलें।